हाय, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऊप्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऊप्स होता क्या। ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब मेरे पास प्रोग्रामिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे कि मैं फंक्शन प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट के अलावा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। तो उसमें होता क्या है, आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास एक डॉग ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट के हेल्प से मैं डिफरेंट डॉग्स बना रहा हूँ, जैसे डॉग 1, डॉग 2, डॉग 3। या आप ऐसे समझिए कि एक क्लास है जिसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ और सारे मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ हो गई कि जैसे डॉग का ब्रीड क्या है या डॉग का जेंडर क्या है, ठीक है। उसको इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ये देखते हैं कि उसका अब प्रॉपर्टीज़ में डॉग का आ गया कि वो डॉग का ब्रीड क्या है, और मेथड्स में कि डॉग कैन वॉक, कैन रन, कैन ईट। इन सबको मैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड में अभी के लिए बता रहा हूँ, इसको और अच्छे से देखेंगे कोड में। अब एकदम बेसिक सा सिंटेक्स है मेरा, मैं सीधा लिखूँगा क्लास, फिर क्लास का नाम, और क्लास मेरा ओपन हो जाएगा। उसके अंदर में मेरा एक फिक्स है कि मेरे को कंस्ट्रक्टर देना है। अगर मैं नहीं दूंगा तो ये खुद मेरे लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो बेटर है कि मैं खुद से कंस्ट्रक्टर दे दूं और कंस्ट्रक्टर से मैं प्रॉपर्टीज़ को इनिशियल वैल्यूज से असाइन कर दूं, ठीक है। ओके। और फिर ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं नॉर्मल वेरिएबल की तरह उसको भी लिखूंगा, और उसके बाद फिर मैं न्यू कीवर्ड को यूज़ करके मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ओके, तो आ जाते हैं कोड पे। ओके, तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं पर्सन, ठीक है। क्लास पर्सन, और मैं चाहता हूँ कि क्लास पर्सन ना, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर हो मेरा, और कंस्ट्रक्टर जो आप क्रिएट करेंगे वो एग्जैक्टली इस तरह से ही लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर, कोई स्पेलिंग में चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब सपोज कि मेरे को प्रॉपर्टीज़ में नेम चाहिए और जेंडर चाहिए, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मेरे पास नेम और जेंडर प्रॉपर्टी तो है, पर इनमें मैं वैल्यूज़ को असाइन कैसे करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इतना यहाँ पे सेव करके रख देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ, लेट मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्रतीक, जो कि इस तरह से न्यू पर्सन, ठीक है। और अब यहाँ पे देखने वाला बात है कि कंस्ट्रक्टर मेरा क्या क्या ले रहा है। तो ये एक ले रहा है नेम वेरिएबल, और सॉरी नेम पैरामीटर और जेंडर का पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर दूंगा प्रतीक, और मैं जेंडर में पास कर दूंगा मेल, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ को मैं पास कर रहा हूँ, तो इनको स्टोर भी तो करना है ना, या इनको कहीं पे रिसीव भी तो करना है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये मेरे वैल्यूज़ को रिसीव करेगा, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को मेरे इस क्लास पर्सन में असाइन कर देगा। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझते हैं, जो दिस है मेरा, वो प्रेजेंट क्लास को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये जो मेरा क्लास है ना पर्सन, उसको ये पॉइंट कर रहा है दिस। तो इस क्लास का जो नेम वेरिएबल है या नेम प्रॉपर्टी है, उसमें कंस्ट्रक्टर से मिला हुआ नेम को असाइन कर दो, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे दिस डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू जेंडर, ठीक है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा, सपोज मेरे पास है प्रतीक, और प्रतीक का मैं नेम को एक्सेस करता हूँ, ठीक है।
तो ये देख सकते हैं ये मेरे नेम को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए क्या आउटपुट आता है, ठीक है। ये मेरे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है जिसके अंदर नेम है और जेंडर है, ठीक है। अब सपोज कि मेरे को इस तरह से चाहिए, एक मेथड में डाल देता हूँ यहाँ पे, जिसको कि क्लास के अंदर एक बनाया एक फंक्शन होता है जिसको कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेथड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेथड का कुछ भी नाम देता हूँ, सपोज से हाय, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हाय। आप नॉर्मल इस तरह से लिख सकते हैं या फिर टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे सही से काम करेगा, ठीक है। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मैं लिखता हूँ, पहले क्लियर कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस तरह से पहले कॉल कर लेता हूँ प्रतीक डॉट से हाय। ओके, तो ये मेरे को यहाँ पे इस तरह से कुछ हाय प्रतीक कंसोल में लॉग कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक क्लास में कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। पहले तो ये देख सकते हैं कि क्लास किस तरह से मैंने क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैंने इस तरह से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और कंस्ट्रक्टर के बाद फिर मैंने एक मेथड क्रिएट किया, और वो मेथड मेरे वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं वैल्यूज़ कहूँ, या फिर इस तरह से मैं, अगर आपको सिर्फ नेम चाहिए तो आप यहाँ से नेम को रिटर्न कर सकते हैं, और अगर इस तरह से मेथड को कॉल करना है तो आपका ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद फिर डॉट लगा के आपके मेथड के नेम को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्लास में आप कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और भी नए कंसेप्ट देखेंगे। तो thanks for watching this video. Don't forget to like this video, share this video with your friends, and subscribe to our channel. And I'll see you in my next video. Till then, bye and happy coding.